अंतिम रात भी जो थी वह खत्म होने वाली है। दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 2 लेटर आपको लिखने के लिए बताएंगे। उन्हीं 2 लेटर को अगर आप तैयार कर लेते हो तो कल 24 फरवरी को आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर आपको तुरंत मिलने वाला है। बहुत ही आसान भाषा में हम आपको बताएंगे, तुरंत आपके समझ में आ जाएगा। और देखिए अगर सही तरीके से आप लिखोगे तब तो आपको 10 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप सब कुछ सही लिखोगे लेकिन आप हेडिंग वगैरह सही से नहीं डालोगे तब आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सही तरीका जान लेना है कि लेटर राइटिंग का फॉर्मेट क्या है, उसका सही तरीका लिखने का क्या है। क्वेश्चन आंसर नंबर 3 में आपसे लेटर राइटिंग पूछा जाएगा। 3 आपको दिया जाएगा कुछ इस तरह से आपको, जिसमें एक ही करना होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, राइट ए लेटर टू द एडिटर नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। यहां पर कहा क्या जा रहा है कि नेशनल यानी दैनिक समाचार को एक पत्र लिखिए कि आपके मोहल्ले, सोसाइटी मींस मोहल्ला या फिर आपके शहर में ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई यानी पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती। इसको आपको कहां बताना है, नेशनल डेली अखबार में बताना है, जिससे उच्च अधिकारियों तक पहुंच सके। उसके बाद राइट ए लेटर टू द एडिटर नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न स्पेक्ट ऑफ क्राइम बाय टीनेजर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लेना। लेकिन राइट ए लेटर टू द एडिटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट बैन द लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम या फिर एट लेट नाइट। यहां पर क्या है दोस्तों, आपको एक जिलाधिकारी को एक पत्र लिखना है कि देर रात तक आपके गांव में या आपके मोहल्ले में लाउड स्पीकर बजते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में ये दोनों हम आपको बताने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, 10 नंबर आपके तुरंत पक्के होने वाले। ठीक है, क्वेश्चन आंसर नंबर 3, सबसे पहले आपको इस तरह से हेडिंग डाल देना है। उसके बाद जिस लेटर को आप लिख रहे हो सबसे पहले उसको आपको यहां पर लिख देना है। उसके बाद देखिए XYZ रामनगर लखनऊ 24 फरवरी 2023। यहां पर ध्यान दीजिए, सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस। ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 3 लाइन जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाला है। सेंडर एड्रेस जो होता है वो सबसे ऊपर लिखा जाता है कि जिसके द्वारा ये पत्र भेजा गया है। ठीक है, और रिसीवर एड्रेस जो जिसके लिए यह पत्र भेजा जा रहा है, जैसे यहां पर XYZ रामनगर लखनऊ, रामनगर के लखनऊ के रामनगर से ये भेजा गया है 24 फरवरी को। और किसको भेजा गया है, टू द एडिटर इंडियन एक्सप्रेस न्यू दिल्ली, यानी इंडियन एक्सप्रेस नई दिल्ली को ये पत्र भेजा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए ध्यान दीजिए, ये चीजें आपका सेंडर एड्रेस भी 3 लाइन में होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, और ये भी आपका 3 लाइन में होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट हेडिंग डालना है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आपको हेडिंग डाल देना है। उसके अंतर्गत आपको लिखना है ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, यानी हमारे शहर में पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती है। ठीक है, अब इस पर आपको लेटर लिखना है। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको रिक्वेस्टेड सर या फिर डियर सर या फिर सर आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो, आपका गलत नहीं होने वाला। ठीक है, सर आपको इस तरह से लिखना है विल। ठीक है, लिखना है। इसके बाद विल यू वेरी काइंडली गिव ए लिटिल प्लेस टू माई लेटर इन योर पॉपुलर पेपर। ठीक है, यहां पर इसका अर्थ हो जाएगा कि आप अपने पॉपुलर पेपर यानी मशहूर पेपर में मेरे लेटर को, माई लेटर लिटिल प्लेस, मेरे लेटर को एक थोड़ी सी जगह दे दे। आई वॉन्ट टू ड्रा योर अटेंशन टुवर्ड्स, यानी मैं आपका, आई वॉन्ट टू ड्रा, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, टुवर्ड्स अपनी तरफ, द डिफिकल्टीज विच द पब्लिक हैज टू फेस ड्यू द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। यहां पर कहा जा रहा है कि द डिफिकल्टीज विच द पब्लिक यानी जनता द्वारा जो समस्या जूझी जा रही है, हैड टू फेस यानी जो समस्याओं का सामना किया जा रहा है, ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, इन आवर लोकेलिटी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, पानी की जो पानी आपूर्ति की जो समस्या है उसकी वजह से हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में या फिर हमारे समाज में बहुत सी समस्याएं हो रही हैं। वी आर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, हम लोग आज बहुत ही
परेशानी सिचुएशन, परेशान हालत में है। इन माई ओपिनियन, मेरे अनुसार या फिर मेरी सलाह के अनुसार, द फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इज ड्यू टू इनफिशियंट वर्किंग ऑफ वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट। आपसे मैं ये आग्रह करता हूं कि फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इज ड्यू टू इनफिशियंट वर्किंग, ठीक है। इस ब्रेक डाउन की समस्या को, इस पानी आपूर्ति की समस्या को जल्द से जल्द इसका काम शुरू किया जाए ऑफ द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट। और यह वाटर सप्लाई यानी पानी आपूर्ति विभाग को ये पत्र जाना चाहिए, उनको ये जल्दी से जल्दी एक काम शुरू कराना चाहिए। उसके बाद यहां तक लिख देना। उसके बाद नई लाइन से लिखना है, विल योर पेपर वेरी काइंडली पब्लिश। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर बहुत ही काइंडली यानी बहुत ही आसानी से, बहुत ही नम्रता से इसे प्रकाशित करेगा। माई लेटर पब्लिश माई लेटर इन योर पेपर, आपके पेपर में। सो द हायर अथॉरिटीज, जिससे हायर अथॉरिटीज यानी उच्च अधिकारियों तक मे कम टू नो ऑफ इट एंड दीज हु आर रिस्पॉन्सिबल इट, और जिससे ये हायर अथॉरिटीज यानी उच्च अधिकारियों तक पहुंचेगा और वो यहां पर आकर इस जानकारी को लेंगे, ठीक है। जिससे यहां पर का काम जो है रुका हुआ है वह बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अब आपको सिंपल भाषा में हम समझाते हैं। देखिए लेटर किससे लिखा जाता है। जैसे यहां पर लेटर लिखने के लिए आया है, क्या लेटर आया है आपको सबसे पहले समझाते हैं। जैसे यहां पर कहा जा रहा है कि आपके शहर में पानी की बहुत ही अधिक समस्या है, तो इस समस्या को निपटाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक अखबार में इस समस्या को बताना होगा, जिसके लिए आपको लेटर लिखना होगा। किसको? नेशनल डेली सोन यानी नेशनल जो दैनिक अखबार है उसको पत्र लिखना होगा कि हमारे शहर में ब्रेक डाउन यानी पानी की समस्या है, इसको जल्द से जल्द इसका समस्या का समाधान कराइए, ठीक है। वो समस्या का समाधान कैसे होगा अब देखिए, ठीक है। इसमें क्या बताना होता है कि आप हमारे इस लेटर को अपने अखबार में पब्लिश कर दीजिए, जिसकी वजह से ये लेटर उच्च अधिकारियों तक पहुंचेगा और जल्दी से जल्दी हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और देखिए योर सिंसियरली यहां पर नहीं लिखने की जरूरत है, डेट भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेट और सिंसियरली, योर सिंसियरली हमने सबसे पहले ही लिख दिया। अब देखिए आगे चलिए आपको बताते हैं कि अगला लेटर आपको कौन सा तैयार कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो, ठीक है। क्वेश्चन आंसर नंबर 3 इस तरह से अपने बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद सबसे पहले आपको स्टार्ट कहां से करना, ठीक है। जैसे देख लीजिए गोमती नगर से, मान लीजिए आप गोमती नगर में रहते हो, लखनऊ के गोमती नगर में आप रहते हो, तो वहां पर आपको सबसे ऊपर लिखना है गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अब आप किस लेटर किस दिन को लिख रहे हैं उस दिन की डेट आपको डालना है। जैसे 18 मार्च 2023 हो सकता है 18 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर हो, तो इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। इतना आप लिख दिए दोस्तों, ये तीनों लाइन आपने लिख दी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहां पर ऐसे नहीं लिख रहा है टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऐसे नहीं लिख रहा, ये एप्लीकेशन में लिखा जाता है बाबू। आप लेटर लिख रहे हो ना, तो देख लीजिए द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर ऑफिस लखनऊ, 3 लाइन का ही आपको इसमें उपयोग करना है, ठीक है। इतना हो गया, ध्यान से समझना बात को। और देखिए उसके बाद सब्जेक्ट, ये तीनों जो लाइनें हैं ये सभी लाइनें एक ही लाइन में होनी चाहिए, ऐसा नहीं सब्जेक्ट आप यहां पर लिख दो आपका गलत हो जाएगा, नंबर आपके कट जाएंगे। सब्जेक्ट को आपको यहां से लिखना है, सब्जेक्ट का हेडिंग डालेंगे, सब्जेक्ट को थोड़ा हाईलाइट करके लिखना है क्योंकि सब्जेक्ट ही सबसे मेन होता है, ठीक है। सब्जेक्ट के अंतर्गत आप लिखेंगे रेस्ट्रिक्शन ऑफ लाउड स्पीकर यानी लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध, ठीक है। उसके बाद देखिए इतना आपका हो गया, समझ लीजिए 5 नंबर आपका यहां से क्लियर हो गया, ठीक है। 5 नंबर यहां तक आपका हो गया। उसके बाद देखिए रिस्पेक्टेड सर या सर आप लिख सकते हैं। अगर आप रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे तो आई रिस्पेक्टफुली आपको लगाना पड़ेगा, और आप अगर रिस्पेक्टेड सर लिखते हैं तो वी बेग टू से दैट यानी मैं बताना चाहता हूं फरवरी टू अप्रैल इज द ड्यूरेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन एंड देयर सेवरल मैरिज एंड पार्टी गोइंग इन आवर एरिया एंड लाउड स्पीकर आर यूज्ड। कहने का मतलब ये है बाबू कि जब भी फरवरी और मार्च का, ठीक है, फरवरी और मार्च का महीना आता है, वही
वही जो होता है वह बोर्ड एग्जाम का टाइम होता है, और वही हम ससुरे नहीं के बहुत डीजे बजाते हैं। आपकी शादी हो, पार्टी हो, सभी बर्थडे सड्डे सब में डीजे बहुत ज्यादा बजता है, जिससे आप अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते। इसी को आपको इसमें बताना है। कैसे बताना है? बी मेक टू से दैट, हम कहना चाहते हैं फरवरी टू अप्रैल इज द ड्यूरेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन एंड देयर सेवरल मैरिज एंड पार्टी गोइंग इन आवर एरिया। बी बैक टू से दैट, हम कहना चाहते हैं कि फरवरी और अप्रैल बोर्ड एग्जामिनेशन यानी बोर्ड परीक्षा का समय है, एंड देयर सेवरल मैरिज एंड पार्टी, और हमारे एरिया में बहुत सी विवाह और पार्टियां चल रही हैं, एंड लाउड स्पीकर आर यूज्ड देयर, और वह उसमें लाउड स्पीकर का यूज करते हैं। ठीक है, दिस डिस्टर्ब्स आवर स्टडीज एट लास्ट, और जिससे हमारी पढ़ाई में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। एलाइट मीन्स होता है बहुत अत्यधिक परेशानी होती है। ठीक है, इतना आपकी हो गई मुख्य समस्या। अब आपको इस समस्या को रिक्वेस्ट कैसे करना है, प्रार्थना कैसे करना है, यहां से नई लाइन से आप लिखेंगे, वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रेस्ट्रिक्शन ऑफ यूज लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप लाउड स्पीकर को एग्जाम के समय प्रतिबंध लगा दे। इतना आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रिस्ट्रिक्शन ऑफ द यूज लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। अब बात को ध्यान से समझिए। ठीक है दोस्तों, आपसे प्रश्न पे पूछा क्या गया है दोस्तों, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब देखिए लेटर राइटिंग बहुत ही आसान है, बस आप समझिए। ये अब आप अगर समझ लेते हो तो आपको लेटर राइटिंग से 10 नंबर लाने से कौनो भी परीक्षा, कौनो भी एग्जामिनर आपको ना ही रोक सकता। ठीक है, देखिए करना क्या है, सबसे पहले आपको इस प्रश्नवा को पढ़ना है, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब देखिए, ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यहां से आपका हो गया द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर ऑफिस लखनऊ। ठीक है दोस्तों, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर ऑफिस लखनऊ। ये कलेक्टर ऑफिस, इतना तो आपको लिखना है। ये एड्रेस आप चाहे जहां का डाल दे, के बाद यहां पर यूपी आप लिख देते हैं। ठीक है, ये चाहे जहां का आप डाल सकते हैं। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप यहां पर लखनऊ लिखते हैं तो यहां पर भी आपका लखनऊ होना चाहिए, क्योंकि अपने जिले को ही प्रार्थना पत्र आप लिख सकते हैं, अपने जिले को ही लेटर लिख सकते हैं, किसी अन्य जिले को। अगर यहां पर आप, ठीक है, प्रयागराज डालेंगे, यहां पर लखनऊ, तो आपका सीधे सीधे 5 नंबर कट जाएगा। फिर हमको मत कहना कैसे बताया था आपने। ठीक है, देखिए लीजिए, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट द लाउड स्पीकर यूज इन एग्जाम टाइम। प्रश्न में कह ही रहा है कि बबुआ अपने डीएम साहब को एक पत्र लिखो कि जब आपका एग्जाम का समय आता है तब ससुरे लोग बहुत डीजे बजाते हैं और उस पर आपको रोक लगवानी है। तो इसी को आपको लिखना है। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, सबसे पहले आपको ई अपना एड्रेस डालना है, ई अपना एड्रेस डालना है जहां से आप पत्रवा भेज रहे हो डीएम साहब को। ठीक है, अब डीएम साहब वाला एड्रेसवा यहां पर डालना है। अब ई लेटरवा ले जाके पोस्टमैनवा को दे देना है, कह देना है कि दे देना है, सिर्फ वो समझ जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देना है ले जाकर। अब वो ले जाकर दे देगा। आप अगर आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पढ़ेगा तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ लाउड स्पीकर, इस पर आपका प्रतिबंध लगा देगा। तो इस तरह से अगर आप लिखते हो जिस तरह से हमने आज की इस वीडियो में आपको बताया, देख लीजिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ही होती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ और सिर्फ यहां पर होती है। सब्जेक्ट तक सबसे इंपॉर्टेंट होता, उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, सिर्फ यहां पर हेडिंग्स आपकी देखी जाती है। दोस्तों अगर आप अच्छे तरीके से लिखते हो एक सुंदर राइटिंग में और समझ करके लिखते हो तो आपको लेटर राइटिंग के लिए कहीं पर किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं होती, सब आपके लेटर राइटिंग के प्रश्न में ही दिया रहता है। देख लीजिए, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अबाउट द, ठीक है, सब्जेक्ट को आपको कैसे बनाना है, सब्जेक्ट बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए, अबाउट के बाद जो आएगा, ठीक है, लाउड स्पीकर यूज इन एग्जाम टाइम, यहां पर आप
बैन ऑफ लाउड स्पीकर भी कर सकते हैं, लाउड स्पीकर यूज इन एग्जाम टाइम ये भी कर सकते हैं। सब शीर्षक आप लिख सकते हैं जो आपको समझ में आए। रेस्ट्रिकेशन ऑफ लाउड स्पीकर, सब्जेक्ट जो है थोड़ा आकर्षक लगना चाहिए, यहां पर बैन ऑफ लाउड स्पीकर भी आप कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो दिल से चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। सभी लेटर जो 2023 में आने वाले हैं उन सब की अलग अलग वीडियो हम आपको देंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।